अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स करते रहे हैं। ले जी, आज हम आपके पास जो टॉपिक लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होने वाले स्कैम्स, जिनके ऊपर नैब ने भी एक्शन लिए। अंसार अब्बासी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ के राइटर हैं और कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने एक हफ़्ता पहले एक स्टोरी ब्रेक की जिसके अंदर उन्होंने बुरी तरह से लैंड माफिया को एक्सपोज कर दिया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लैंड माफिया किस तरह से काम करता है। उनकी रिपोर्ट को भी मैंने पढ़ा और उसके अंदर कुछ मैंने फिगर्स भी निकाले। वकास साहब, इस्लामाबाद और लाहौर की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट टाइप का ना काम करने का तरीका भी डीलर्स का डिफरेंट है और प्रॉपर्टी का स्केल भी डिफरेंट है, प्राइसेस भी डिफरेंट हैं और हाइप्स भी डिफरेंट होती हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, लाहौर की प्रॉपर्टी बेहतर है या इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी बेहतर है? मेरे नज़दीक लाहौर की प्रॉपर्टी ज़्यादा स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद। कैसे? उसकी वजह ये कि इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है ना, वो एक्चुअली डिफाइंड टेरिटरी में ना कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं। पंजाब लगता है, केपी लगता है, ठीक है, मल्टीपल डायनामिक्स डिफरेंट है वहाँ पे। पिंडी पंजाब में आ गया, साथ एक तरफ इस्लामाबाद की बाउंड्री, पीछे केपी आ गया, वो आपका जो है B17 मल्टी लॉट डिस्ट्रिक्ट, उस साइड के अंदर मामला चलते हैं। बात ये है कि देखें, पॉकेट्स होती हैं, CDA सेक्टर्स हैं, सेफ रहते हैं लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट ठीक है, लोगों को अच्छा गेन मिलता है। मेरे ख्याल से CDA ज़्यादा करप्ट है, बहुत करप्शन है। देखिए जैसे आप LDA लाहौर के है LDA में, लेकिन LDA में फिर भी थोड़ा सा ना नोक जोक रहती है NOC के वाले से। लेकिन देखिए इस्लामाबाद में मैंने बहुत फ्रॉड्स देखे। देखिए सिक्योरिटी पॉइंट से देखा जाए ना, तो CDA के अंदर मामला ठीक रहता है। CDA अप्रूवल आ जाती है ना, तो लोग जरा नहीं, विकास मैं उसकी आपको एक रीज़न देता हूँ। लाहौर ना गुंजान आबाद है, बहुत सारी यहाँ पर आबादी है, उस तरह प्रॉपर्टी चंक्स में पड़ी हुई है, आपको अवेलेबिलिटी नहीं है प्रॉपर्टी की, और महंगी भी है। इस्लामाबाद में आज भी बहुत सारे देहात, शमलाट आपने सुना होगा, जो फैमिलीज की इकट्ठी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उनमें बहुत घपले हैं, ओवर सेलिंग हुई है। एक ज़मीन को 2 दफ़ा बेचा गया, 3 दफ़ा बेचा गया, फिर डेवलपर सस्ते दामों वहाँ पर आकर ज़मीन खरीद लेता है और उसको डेवलप कर देता है। अब मैं आपको थोड़ी सी रिपोर्ट सुनाऊँ, ये अंसार अब्बासी साहब ने। हाँ जी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इसके ऊपर कि देखें, लाहौर के अंदर जो पंजाब का लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है ना, वो इंगेज होता है। इस्लामाबाद के अंदर वो एक कैपिटल टेरिटरी है, उसमें CDA इन्वॉल्व होता है। हाँ, होता है। लोकल वहाँ की लैंड जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन्वॉल्व होते हैं कैपिटल टेरिटरी के, वो उनकी तरफ से मामला चलता है आगे, ठीक है। मैंने वो बताया ना कि पोटोहारी लैंड भी मौजूद है, पीछे साइड पे KP के आ जाता है, पंजाब आ जाता है। इस्लामाबाद में बेसिकली इज अ मिक्सचर, डायमेंशनल है। यस, डिफरेंट डायमेंशंस बिल्कुल ऐसी है। अब मोटे पे से आप जाते हैं, चक्री पहले आता है आपके पास, उसको भी लोगों ने पिंडी के मल्टीपल सोसाइटीज वहाँ पे निकाली हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस्लामाबाद से अच्छी स्टेबल प्रॉपर्टी ना हमने देखा है लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स। लाहौर में रेट्स भी इंक्रीज जल्दी जाते हैं, स्टेबल रेट्स रहते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है, आपको मिल चुकी है, तो रेट्स अच्छा आपको निकल आते हैं। अच्छा, मैं आपको ना ये उनकी मोटे मोटे जो उन्होंने पॉइंट्स थे अब डिस्कस करता हूँ कि लोगों तक भी पता चल सके कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कैसे कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं और कैसे कैसे उनकी पकड़ दकड़ हो रही है। ले जी, कहते हैं, इन्फॉर्म सोर्सेज सेड दैट नैब रावलपिंडी हैज़ डन अ डिटेल प्रोब इन द मैटर ऑफ शोइंग staggering scale of irregularities as the housing scheme had sold approximately 91,000 plots and files in excess of the availability lands। वो कहते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ही सिर्फ अगर वो मोटा मोटा फिगर बताऊं तो वो कहते हैं नैब के रिकॉर्ड के मुताबिक 91,000 प्लॉट्स का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, यानी कि वो लैंड एग्जिस्ट ही नहीं करती और लोगों को ओवरसेल करके बेच दी गई। अगर ये नैब की तरफ से आई ये बात, ये नैब रावलपिंडी ने जो प्रॉब किया है, ये उनका फिगर है। 91,000 एप्लीकेशंस गई हैं अंदर। एप्लीकेशन इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, मुझे नहीं पता कि वो प्लॉट्स कितने कितने मरले के थे, लेकिन टोटल 91,000 प्लॉट्स का ह्यूज अमाउंट है, बहुत वहां पर बड़ा फ्रॉड हुआ है। अच्छा जी, आगे वो क्या कहते हैं, इन एडिशन नियरली 20,000 मेंबरशिप वर अलॉटेड डिस्पाइट अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लैंड, यानी कि 20,000 मेंबरशिप, जो मेंबरशिप फॉर्म्स नहीं आजकल चलते कि आप हमारी सोसाइटी के मेंबरशिप फॉर्म ले लें, ये ट्रांसफरेबल भी है और ये आगे जब आप जाएंगे तो आप किसी को बेचेंगे, ये वो वाला उन्होंने स्कैम किया है कि 20,000 लोगों को मेंबरशिप बेची गई जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनकी सिरे से कोई जगह मौजूद ही नहीं है। Perhaps most alarming, it is found that 80,000 canals of land were advertised and sold by a housing scheme despite not being part of their approved lands। यानी कि वो कह रहे हैं कि 80,000 कनाल की ज़मीन एडवर्टीजमेंट की गई और उसको बेचा गया जबकि उसका कोई अप्रूवल है ही नहीं।
सोसाइटीज़ को कोई अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन सोसाइटीज़ ने, डिफरेंट सोसाइटीज़ ने मिल के 80,000 कनाल ज़मीन बेच दी। 10,000 ऑफ एकर्स जो है, यानी कि जो सोसाइटी नहीं भी थी ना, उन्होंने 80,000 के इकट्ठे करके ज़मीन बेचते गए और एनओसी पीछे सरकार से उनको मिला ही नहीं हुआ था। आगे वो कहता है डाटा शेयर विद द कोरेस्पोंडेंट बाय द सोर्स दैट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम अलोन सोल्ड अबाउट 26, एक सोसाइटी का उन्होंने नाम नहीं लिया, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, वो कहते हैं उन्होंने 26,000 फाइल्स बेची हैं जो फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, 26,000 कनाल बेचा है भाई, जो फाइलों की सूरत में ये जो लोग हमें कहते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, वो कैसे डूबा? वो ऐसे डूबा कि 26,000 कनाल ज़मीनें बेच दी गई और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ज़मीन। 26,000 फाइल दोबारा से बेची एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी सिरे से, ठीक है। उसके बाद वो डाटा शेयर करते हैं, वो कहते हैं 2022 के अंदर जो टोटल अप्रूव्ड सोसाइटीज़ जो मिली थी, जो सोसाइटियों को अप्रूवल मिला था, वो टोटल 4,000 कनाल का अप्रूवल मिला था बस। इसके अलावा 2022 में टोटल जो एनओसीज मिले थे वो 4,000 कनाल की मद में डिफरेंट सोसाइटियों को मिले थे। लेकिन बेचा कितना गया, अब ये सुने। पब्लिकली एडवर्टाइज एंड स्कीम एज स्प्रेड ओवर 75,000 to 1 lakh कनाल्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि 1 लाख कनाल के करीब जमीन को एडवर्टाइज किया गया और बेचा गया, जबकि आपके पास सिर्फ 4,000 कनाल का अप्रूवल था। यार इस्लामाबाद में तो बिल्कुल ही मत मारी हुई है। अच्छा, इस्लामाबाद तो भाई फिर कैपिटल है ना, तो उस हिसाब से फिर आगे जा रहा है। और वो जो 80,000 कनाल जो ज़मीन उन्होंने मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एक निजी सोसाइटी ने बनाया था, वो कहते हैं कि उन्होंने 30 से 40,000 प्लॉट्स बेचे हैं और उसके मद में कितना पैसा इकट्ठा किया है? 50 से 60 बिलियन, 50 से 60 अरब रुपया उन्होंने एक फेक ज़मीन बेच बेच के इकट्ठा किया। प्राइवेट हाउसिंग की बात कर रहा हूँ। Yet after the 3 years managed to purchase 34,000 canals, उसके बाद जाके जब उन्होंने ये पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जाके उन्होंने अगली ज़मीन का जो अप्रूवल लिया वो 34,000 कनाल का लिया, जिसका उनको एनओसी मिला। लेकिन वो 4,000 कनाल और 34,000 कनाल करके टोटल 38,000 कनाल अप्रूव्ड हुआ। उसमें से भी अभी आपका कितना 62,000 कनाल ओवर सेल हुआ हुआ, फ्रॉड हुआ हुआ लोगों को। यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, ये सिर्फ आगे वो कहते हैं कि ये सिर्फ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की नहीं, अब आगे सुने कॉर्पोरेट सोसाइटीज क्या कर रही हैं। वो कहते हैं द सोर्सेज आल्सो शेयर द डाटा ऑफ सच सोसाइटीज which are not being identified by the newspaper at this stage. This is revealed that in the case of one of these cooperative societies, around 5,000 members still waiting for the possession. जो corporate societies जो हम जो कहते हैं कि जी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये वावडा टाउन है, ये फलाना टाउन है, इसी तरह जो इस्लामाबाद में है, उसके अंदर भी 5,000 मेंबर्स को पोजेशन आज तक नहीं मिल सका। The second one sold 35,000 plots beyond available approved land. दूसरी उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने 35,000 प्लॉट सेल किए जो कि अप्रूव्ड नहीं थे। उसके बाद वो कहते हैं द थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इशूड 6,000 to 7,000 एक्सेस प्लॉट मेंबरशिप, वेयर एज द फोर्थ सोसाइटी फेल्ड टू हैंड ओवर अबाउट 9,000 प्लॉट्स। वो कहते हैं जो तीसरी सोसाइटी है वो अल्लाह भला करे 6 से 7,000 मेंबरशिप्स एक्सेस उन्होंने बेची हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। और चौथी सोसाइटी है कोऑपरेटिव जो 9,000 प्लॉट्स एक्सेसिव बेच चुकी है और लोगों को उसका पोजेशन आज तक नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने नीचे कोट किया है कि डीजी नैब वकार चौहान साहब हैं, जब उनसे कांटेक्ट उन्होंने किया तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, आप जो फिगर्स बता रहे हैं वो नैब के रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही फिगर है और इसको अब हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, 2022 से एक सिलसिला चलता आ रहा है, 2026 आ गया है, 4 साल के अंदर कानून हमारा सोता रहा, आज जाके कानून को पता चला कि जी ये इतना कुछ हो चुका है। तो वहाँ पर जो लोगों का पैसा डूब गया, ये 60 से 70 अरब रुपया जो सोसाइटियाँ खा के भाग गई, उनका क्या होगा? जिन लोगों की ज़मीनें थी उनका क्या होगा? जो लोग कुछ जगहों पे घर बना चुके हैं, जिनको एनओसी नहीं मिला हुआ था, उन्होंने घर बना के आज वो रह रहे हैं, उनका क्या बनेगा? इतना बड़ा जुल्म। देखें जनाब, यही तो हम रोते पिटते रहते हैं जनाब कि जब लोग, वेरी सैड। बड़ी देखें ना, बात आपकी ये है कि जब आपने एक जगह पे कोई चीज़ लेनी होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने ऑनलाइन शॉपिंग कभी की होगी,
की है ना बहुत दफ़ा। और ई कॉमर्स आप जाते हैं, आप दिखाया कुछ निकला कुछ। यस, आप जब चीज़ लेते हैं ना, एक दफ़ा आपने चीज़ ली ना, उसके बाद आप दोबारा नहीं लेते। आप कहते हैं मैं जाके स्टोर पे चला जाऊँगा, फिजिकल स्टोर पे जाऊँगा, वहाँ से परचेज करूँगा, मुझे पता लगेगा मैंने क्या चीज़ ली है। अब आप मुझे बताएं ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, ये कैसा प्रोसीजर है कि आपने सोसाइटी का नाम देखा, फाइल पकड़ के बैठ गए। लालच कि 3 लाख रुपए में आपको एक बंदा फाइल दे रहा है और वो कह रहा है 3-3.5 साल मुझे पैसे देते रहो, उसके बाद मैं आपको ये प्लॉट दे दूंगा। तो उसके बाद अगर वो भाग भी जाता है आप उसको कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि माजरत के साथ हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं ना, वो भी करप्शन का हिस्सा होते हैं। वो NOC देते ही तब है जब उनको पैसा मिलता है, तो वो उसने अगले बंदे ने तो ओवर सेलिंग करनी है। ठीक है कि मैं अब जब से ये रीरा एक्ट और नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस आने लगे हैं ना, इसके बाद से ये चीजें अब ठीक होने जाएंगी। अब आपने एक सिमिट्री पकड़ ली है, अब आप रोड के उस ट्रैक पे आ गए हैं जब आप लोगों की मदद कर सकेंगे और अब आप लोगों को फ्रॉड से बचा सकेंगे। ये अब हुकूमत को एक्शन आया है। सोसाइटीज का कल्चर मुशर्रफ साहब के दौर में आया था 2000 से, आज 2025 का एंड आ गया। 25 साल लोगों ने फ्रॉड किया, 25 साल लोगों ने ओवर सेलिंग की, लोगों से पैसा लिया, कमाया, भाग गए। 4000 प्लॉट थे, 40,000 प्लॉट बेचे, 4000 को डिलीवर किया, बाकी के जो लोग थे 24-25 हजार वो सब फैक्ट्रीज में। अच्छा बात पता क्या है, देखें बात ये है कि इसमें कसूर ताली दो हाथ से बचती है। बात ये है कि जब आप कोई चीज लेने जाते हैं ना, आप उसकी इन्वेस्टिगेट करें। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी बात सुने, मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। मेरे पास अगर है ही 3 लाख रुपया और मुझे एक सोसाइटी इतनी ओवर हाइप नजर आ रही है जिसकी मार्केटिंग चल रही है, इतना कुछ चल रहा है, मैं वहां पर, मेरे पास पड़े ही 3 लाख रुपए है। देखिए तो मेरे पास घर है नहीं। हम यही तो कहते हैं जनाब, आप क्यों बिलबोर्ड देख के या अपने सोशल मीडिया पे एक ऐड देख के चीज परचेज कर लेते हैं? मुझे समझ नहीं आती। हम एक छोटी चीज लेने जाते हैं, एक शर्ट लेने जाते हैं, हम उसके ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, यार क्या मटेरियल है, क्या चीज है, तब हम जाकर परचेज करते हैं। लोगों को सेंस नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी आवाम जो है ना बड़ी सादी है। देखें आवाम इनको दिखाया जाता है और इनको बेच के ना चूना लगा के लोग आगे पता क्या, देखें बात ये है, आज के टाइम में भी 2025 में भी दिसंबर में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, आज भी कोई फाइल आती है, लोग उसको भी परचेज कर लेते हैं। फाइल जब भी आप लेंगे ना, आपके साथ यही होगा, फ्रॉड ही होगा, यही होना है। हाँ, होना क्या है कि जब आप किसी चीज के ऊपर पैसा लगाते हैं ना, मैं आपको लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जनाब इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो जेब में 10 मिलियन रखें, इससे नीचे की इन्वेस्टमेंट और अगर ना हो तो फिर अपना करें, ना करें, बेहतर है। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का आपको टॉपिक बताने का कि सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी किस किस किस्म के फ्रॉड्स हो रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद लाहौर में इतना फ्रॉड नहीं हुआ होगा जितना फ्रॉड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को देखना पड़ा, उसमें यकीनन ओवरसीज़ भी होंगे। तो ये वो फैक्ट्रीज़ अब सामने आना शुरू हुए हैं जिनको बहुत अरसे से लूटा जा रहा था। ये होपफुली आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस फ्रॉड से बचें, फाइलों के चक्कर से निकलें। अगर प्लॉट कोई सोसाइटी में जाके लेना चाहते हैं ऑन ग्राउंड लें, या अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाना भी चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी वाले को, उस डीलर को या उस सोसाइटी को आप जाकर बोलें कि जी हमें अगर आपने ये फ़ाइल देनी है तो हमें प्लॉट नंबर लगा के ये फ़ाइल दें। हम वादा करते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी करेंगे, आपको डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, जितने पैसे आप मांग रहे हैं उतने देंगे, लेकिन आप हमें फ़ाइल के ऊपर प्लॉट नंबर लगा के दें और हमें ये बताएं कि कितने टाइम में आप हमें ये पोजेसन देंगे। अगर वो पोजेसन नहीं देते तो उनके साथ कोई ना कोई शर्त ज़रूर तय करके उठें कि अगर आप हमें 3.5 साल में डेवलप नहीं करके देते तो भाई आप हमें इतना जुर्माना देंगे, या आप हमें मंथली रेंट देना शुरू कर देंगे जब तक आप इस चीज़ को डिलीवर नहीं करते। तो यही आपके पास एक सूटेबल रास्ता है बचने के लिए भी, जिसमें डेवलपर को भी मौत पड़ेगी ये सोचते हुए कि हाँ यार अगर 3.5 साल में मैं नहीं आता तो मैंने तो इसको स्टाम्प लिख के दे दिया और मुझे इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, या मैं इसको किसी न किसी तरीके से रेंट की सूरत में पैसे दूंगा। तो वो उस चीज़ से निकलने की खातिर आपको टाइम पे शायद डिलीवरी कर दे। तो ये हमारा आज का वीलॉग था। आज का टॉपिक यकीनन आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवालात उठाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, राजा अली, अल्लाह हाफिज़।